पिछले 104 सालों से इंडिया हर बार ओलंपिक्स में पार्ट ले रहा है, मगर अब तक हमें सिर्फ 35 मेडल्स ही मिले हैं। आज सभी बड़ी कंट्रीज के बीच टोटल मेडल्स में इंडिया आखिरी रैंक पर आता है। तो चलिए जानते हैं कि पिछले 104 सालों से इंडिया क्यों ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो चलिए टाइम में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि ओलंपिक्स की शुरुआत कैसे हुई। माना जाता है कि ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत 776 बीसी में एंशिएंट ग्रीस से हुई थी। ये गेम्स गॉड ज़्यूस के ऑनर में खेले जाते थे। उस वक्त गेम्स के विनर्स को ऑलिव रीथ, पाम ब्रांच और वुलन रिबन दिया जाता था। इन गेम्स में फीमेल्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। इवन मोस्टली गेम्स को देखना भी अलाउड नहीं था। इवन अगर कोई मैरिड औरत ओलंपिक गेम्स को छिपकर देखते हुए पाई जाती तो उसे किसी पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था। लेकिन फसल और कृषि की गॉडेस डिमेटर की पुजारिनों को और अनमैरिड लड़कियों को गेम्स देखना अलाउड था। लेकिन कैलिपैट्रिया नाम की ग्रीक लेडी ने ओलंपिक्स का ये रूल तोड़ दिया था। वो अपना भेष बदलकर और अपने बेटे की ट्रेनर बनकर ओलंपिक्स देखने गई थी। लेकिन जब उनका बेटा जीत गया तो खुशी के मारे वो जंप करने लगी और तभी उनका पर्दाफाश हो गया, जिसके बाद उन्हें पकड़ के डिमेटर की प्रीस्टेस के सामने पेश किया गया। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए उन्हें उस गलती के लिए छोड़ दिया गया। पर आगे ऐसा फिर से ना हो, इसलिए एक नया रूल बनाया गया कि आगे से सारे कॉम्पिटिटर्स और उनके ट्रेनर्स नेकेड यानी बिना कपड़ों के ही रहेंगे। जिसके बाद अनमैरिड लड़कियों का गेम्स देखना भी बंद हो गया। लेकिन वो इकलौते गेम्स इक्वेस्ट्रियन में, जिसमें प्लेयर्स हॉर्स राइडिंग करके हर्डल्स के ऊपर से जंप करवाते हैं, उसमें हॉर्सेस को लाने का काम कर सकती थी। लेकिन ऐसे चैरियट रेसेस में आदमी ही भाग लेते थे। कुछ टाइम बाद लगभग 396 बीसी में स्पार्टन की प्रिंसेस सिनेस्का ने पूरी चैरियट टीम को ही फंड करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली वो ओलंपिक में हिस्सा लेकर जीतने वाली पहली महिला ओलंपियन बनी। इसके बाद पैसे वाले लोगों ने बहुत सी टीम्स को फंड करना शुरू कर दिया। एलिसिबियाडस नाम के एक रिच पर्सन तो एक टाइम पर सिंगल कंपटीशन में 7 चैरियट्स लेकर आए थे और उनके 3 चैरियट्स वो गेम जीत भी गए थे। ओलंपिक्स के खत्म होने की 2 थ्योरी सामने आती हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि 393 एडी में थियोडियोसिस I ने जब सारी पागान रिलीजियस प्रैक्टिसेस को खत्म किया था, तभी ओलंपिक्स गेम्स भी खत्म हो गए थे। पागान रिलीजियस प्रैक्टिसेस में प्री क्रिश्चियन गॉड एंड गॉडेसेस की फेस्टिवल्स के रूप में पूजा की जाती थी और ओलंपिक्स ग्रीक लोगों के लिए वैसा ही फेस्टिवल था। वहीं कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि 426 एडी में थियोडियोसिस II ने जब सारे ग्रीक मंदिर तोड़वाए, तभी ओलंपिया स्टेडियम भी टूट गया था, जिसके बाद ओलंपिक गेम्स नहीं खेले गए। 1821 में ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस के दौरान जब ग्रीक में ओटोमन का राज था, तो उस समय पर ओलंपिक्स गेम्स को वापस से शुरू करने की बात स्टार्ट हुई। जिसके बाद 1856 में इवेंजेलिस्ट ज़पास नाम के एक वेल्दी ग्रीक रोमानियन फिलैंथ्रोपिस्ट ने ओलंपिक गेम्स के परमानेंट रिवाइवल के लिए किंग ओटो को लेटर लिखा और फंड भी ऑफर किया। जिसके बाद 1859 में उन्होंने एथेंस में ओलंपिक गेम्स को स्पॉन्सर किया, जिसमें ग्रीस के एथलीट्स ने ही पार्ट लिया था। इनफैक्ट ज़पास ने पैनाथेनाइक स्टेडियम के रेस्टोरेशन के लिए भी फंड्स दिए थे, ताकि आगे चलकर ग्रीस ओलंपिक गेम्स को परमानेंटली होस्ट कर सके। इसके बाद टाइम टू टाइम अलग अलग वेल्दी लोगों ने अपने अपने हिसाब से ओलंपिक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और ओलंपियन एसोसिएशन बनाने लगे। 1890 में वेनलॉक की ओलंपियन सोसाइटी ने ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करवाया। इस इवेंट को बैरन पियरी डे काउबर्टिन ने भी अटेंड किया और इसी के बाद उन्होंने ओलंपिक गेम्स के लेवल को बढ़ाने का डिसीजन लिया और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई। जून 16 से जून 23, 1894 तक यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC की कुछ मीटिंग्स रखी गई, जिसमें उन्होंने ओलंपिक गेम्स को हर 4 साल में डिफरेंट कंट्रीज में कराने का आइडिया आगे रखा। इस मीट के 2 साल बाद ही यानी 1896 में IOC पहला ओलंपिक गेम्स कंडक्ट करवाता है और इसी के साथ IOC के पहले प्रेसिडेंट बने ग्रीक राइटर डेमेट्रियस विकेलस। ये फर्स्ट ओलंपिक एथेंस के पैनाथेनाइक स्टेडियम में होता है, जिसमें 14 नेशंस और 241 एथलीट्स 43 इवेंट्स में पार्ट लेते हैं। ज़पास और उनके कजन ब्रदर ने ग्रीक गवर्नमेंट के पास फ्यूचर ओलंपिक गेम्स कंडक्ट करवाने के लिए काफी सारा फंड दिया था, जिसका इस्तेमाल इस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाने में किया जाता है। साथ ही ग्रीक गवर्नमेंट खुद भी पैसे लगाती है, जो कि पहले ओलंपिक स्टैम्प सेट्स की सेल से गवर्नमेंट को वापस कर दिया जाता है। इस गेम के बाद मोस्टली एथलीट्स चाहते थे कि ओलंपिक गेम्स एथेंस में ही परमानेंटली ऑर्गेनाइज करवाया जाए, लेकिन IOC मना कर देता है और यहाँ से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की
जर्नी की शुरुआत होती है। इसी बीच अर्ली 20th सेंचुरी में कई ओलंपिक एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और इन्हीं ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स की वजह से 1960 ओलंपिक रोम गेम्स में साइकिलिंग रोड रेस के दौरान एक साइकिलिस्ट अपनी साइकिल से गिर जाता है और उनकी मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वो एम्फेटामाइंस ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थे। इसी इंसिडेंट के बाद मिड 1960 से स्पोर्ट्स फेडरेशन ने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को बैन कर दिया। 1967 में आईओसी ने भी डोपिंग बैन कर दिया और 1999 में आईओसी ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की शुरुआत की और इसके थ्रू ड्रग टेस्टिंग शुरू कर दी और इसे एज एन ओलंपिक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर दिया, जिसे देखकर बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशंस भी इसे अपने स्टैंडर्ड्स में शामिल कर लेते हैं। आज के टाइम पे ओलंपिक्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स: समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, यूथ ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स। समर ओलंपिक्स में वो गेम्स खेले जाते हैं जिनमें मेन एंड वुमेन, टीम्स एंड इंडिविजुअल गर्मी के मौसम में खेल सके, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग एक्सेट्रा। ये इवेंट हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। विंटर ओलंपिक्स में वो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जो स्नो एंड आइस में खेले जाते हैं, जैसे स्कीइंग, आइस हॉकी एक्सेट्रा। 1992 तक विंटर ओलंपिक गेम्स भी समर ओलंपिक्स के साथ ही हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता था, बट 1994 से विंटर ओलंपिक्स हर तीसरे साल में ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। पैरालंपिक्स फिजिकली डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 2010 से यूथ ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी। इसमें 14 से 18 साल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। एक फन फैक्ट ये भी है कि 1912 से 1948 के बीच ओलंपिक्स में आर्ट कॉम्पिटिशन्स भी होते थे और कंपटीशन का थीम जाहिर है स्पोर्ट्स होता था। इन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था: आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग और स्कल्पचर। लेकिन 1954 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ओलंपिक लोगों को अगर हम देखेंगे तो हमें 5 रिंग्स दिखेंगी। ये 5 रिंग्स हमारे इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं: अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। और इनके कलर्स ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड होते हैं। इस फ्लैग को 1914 में अडॉप्ट किया गया था और 1920 समर ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। ओलंपिक का मोटो है सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, व्हिच मींस फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक गेम्स के स्टार्ट होने से कई महीने पहले ओलंपिक टॉर्च ओलंपिया ग्रीस में जलाई जाती है और ओलंपिक टॉर्च रिले स्टार्ट होती है, जो कि फॉर्मली एंड होती है ओलंपिक गेम की ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक कोल्ड्रन यानी कढ़ाई को जलाने के बाद। 1928 से ही ये फ्लेम ग्रीक रिचुअल और ओलंपिक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है और 1936 में समर ओलंपिक्स के दौरान ये टॉर्च रिले इंट्रोड्यूस किया गया था। ओलंपिक के ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश है। इसके अलावा होस्ट कंट्री की लैंग्वेज भी यूज होती है। ओपनिंग सेरेमनी से पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सारे नेशनल ओलंपिक कमिटीज यानी एनओसीज को इन्विटेशन लेटर्स भेजती है और एनओसीज उसके बाद हर स्पोर्ट्स के लिए अपनी एंट्री सबमिट करते हैं। ओलंपिक्स के लिए प्लेयर्स का सिलेक्शन उनकी परफॉर्मेंस से होता है। इंडिविजुअल प्लेयर्स का सिलेक्शन हर कंट्री की एनओसी करती है, लेकिन टीम्स का सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और दूसरे कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशंस में उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। ओलंपिक्स में टोटल 35 स्पोर्ट्स को उनकी 53 डिसिप्लिन्स के साथ इंक्लूड किया गया है। लिस्ट बहुत लंबी है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में होस्ट सिटी चुनने की प्रोसेस में काफी चेंजेस आए हैं। वो सिटीज जो ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहती हैं, वो खुद से अपना नाम आईओसी को भेजती हैं, जिसके बाद आईओसी कुछ सिटीज को उनकी होस्टिंग एबिलिटी देखकर चूज करता है। उन सिटीज के बीच में आईओसी के मेंबर्स बैलेट वोटिंग करवाते हैं और पर्ची निकालकर विनर कंट्री को अगले ओलंपिक्स के लिए चुना जाता है। इस प्रोसेस में तकरीबन 2 साल का वक्त लग जाता है। इसी बैलेट प्रोसेस में आईओसी मेंबर्स पर कंट्रीज को सेलेक्ट करने के लिए 1198 और 2012 में रिश्वत लेने का इल्जाम भी लगा था। लेकिन ओलंपिक्स होस्ट करने के चक्कर में कई बार होस्ट सिटीज को काफी ज्यादा लॉस का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से 2020 से आईओसी ने ये मैंडेटरी कर दिया कि कोई भी होस्ट सिटी स्पेशली ओलंपिक्स कंडक्ट कराने के लिए स्टेडियम्स नहीं बनवाएगी। अगर नए वेन्यूज बनते हैं तो उनका लॉन्ग टर्म में यूज कैसे होगा, उसका जस्टिफिकेशन सिटीज को आईओसी को देना पड़ेगा। लेकिन सिटीज को ओलंपिक्स होस्ट करके फायदा भी बहुत होता है, क्योंकि ओलंपिक्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं। रिसेंटली पेरिस ने 2024 ओलंपिक्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड एडवर्टीजमेंट्स को लेकर $1.2 बिलियन की डील करी है। कई बार पॉलिटिशियंस ओलंपिक्स को अपने एजेंडाज और कई बार टेररिस्ट इसे टेररिज्म फैलाने के लिए भी यूज कर चुके हैं। 1972 के समर ओलंपिक्स में इजरायली ओलंपिक टीम के 11 मेंबर्स को ब्लैक सितंबर नाम के टेररिस्ट ग्रुप ने हॉस्टेज बनाकर मार दिया था। इसके अलावा 1996 के समर ओलंपिक्स में एक बॉम्ब ब्लास्ट भी किया गया था, जिसमें 111 लोग इंजर्ड हो गए थे।
1900 में इंडिया पहली बार ओलंपिक्स में पार्ट लेता है। उस वक्त इंडिया की तरफ से एक ब्रिटिश एथलीट नॉर्मन पिचर्ड ओलंपिक्स में जाते हैं और 2 सिल्वर मेडल्स जीतते हैं और इसी के साथ इंडिया ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाला पहला एशियन नेशन बन जाता है। 1920 के गेम से पहले सर दोराबजी टाटा और जॉर्ज लॉयड, जो कि उस वक्त बॉम्बे के गवर्नर थे, दोनों ने मिलकर इंडिया की IOC के सामने रिप्रेजेंटेशन को सिक्योर किया ताकि इंडिया ओलंपिक गेम्स में अपनी टीम भेज सके। जिसके बाद 1920 में इंडिया ने पहली बार अपनी एक इंडियन प्लेयर्स की टीम ओलंपिक गेम्स में भेजी, जिसमें 3 एथलीट्स और 2 रेसलर्स थे। 1947 के इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया ब्रिटिश ओलंपिक से अलग अपनी टीम बनाकर ही ओलंपिक गेम्स में पार्ट लेने लगा था। 1920s के ओलंपिक्स के दौरान ही इंडिया में ओलंपिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इंडिया के अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशंस ने मिलकर नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज करवाना शुरू कर दिया। 1923 में ऑल इंडिया कमेटी बनाई जाती है और फरवरी 1924 को ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स, जिसे आज नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो ऑर्गेनाइज हुआ, जिसके थ्रू इंडिया ने ओलंपिक गेम्स के लिए अपनी टीम सेलेक्ट की। इस टीम में 7 एथलीट्स और 7 टेनिस प्लेयर्स थे और 1927 में प्रोविजनल इंडियन ओलंपिक कमेटी ऑफिशियली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA बन गया। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में IOA की ग्लोबली रीच काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंडिया ने गेम्स में लगभग 50 एथलीट्स को भेजना शुरू कर दिया। मगर 104 सालों की ओलंपिक जर्नी में इंडिया ने अब तक सिर्फ 35 मेडल्स ही जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल्स हैं और 10 मेडल्स में से 8 मेडल्स अकेले हॉकी टीम ने जीते हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा को 10 मीटर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला था, जिसके बाद वो इंडिया के गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडिविजुअल प्लेयर बने। तो आइए जानते हैं कि अब तक ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों रही। इंडिया के स्पोर्ट्स को लेकर जो परफॉर्मेंस होती है उसका प्राइमरी रीजन है इनसफिशिएंट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में आज भी ऐसे बहुत से एथलीट्स हैं जिन्हें शुरू में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। स्पोर्ट्स के लिए आने वाले फंड का 2/3 हिस्सा तो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही ले जाता है। इसलिए दूसरी तरफ 200 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए चंदा तक मांगना पड़ता है। हालांकि नीति आयोग ने खेलो इंडिया जैसे कैंपेन स्टार्ट किए हैं और अगले ओलंपिक्स में 50 मेडल लाने का गोल भी सेट किया है, which seems quite exaggerated। इसके लिए गवर्नमेंट रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के तरीके अपना रहा है। इंडिया में मोस्टली प्लेयर्स मनी प्रॉब्लम से जूझते हैं। उन्हें काफी चैलेंज फेस करना पड़ता है अपनी फंडिंग को अरेंज करने के लिए एंड देन उन्हें सिक्योर करने के लिए। शिव केशवन, जो कि अब तक 6 बार ओलंपिक्स में जा चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए उन्हें स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ी थी। बिना स्पॉन्सरशिप के ना तो वो अपनी ट्रेनिंग कर पा रहे थे और ना ही कॉम्पिटिशंस में इंडिया से बाहर जा पा रहे थे। इंडिया में क्रिकेट को किंग माना जाता है। लोगों में क्रिकेट का जितना क्रेज है उतना बाकी गेम्स के लिए नहीं है और यहाँ पे हमारा अगला रीजन आता है विच इज मीडिया प्रमोशन। क्रिकेट के अलावा बाकी के स्पोर्ट्स को मीडिया उतना प्रमोट नहीं करती है। इनफैक्ट ओलंपिक्स को लेकर भी मीडिया ने अभी हाल ही में बात करना शुरू किया है और उसका कवरेज करना स्टार्ट किया है। इंडिया की स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, जिसका सीधा असर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन दोनों पर पड़ता है। रीसेंट रेसलर्स प्रोटेस्ट इसका एक एग्जाम्पल है। इंडिया में जितने ज्यादा स्कूल्स डेवलप्ड हैं, उतने स्पोर्ट्स एसोसिएशंस नहीं हैं। इंडिया में एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत मोस्टली पेरेंट्स के दिमाग में बस गई है और इंडिया में पेरेंट्स स्पोर्ट्स को एज अ सीरियस करियर के तौर पर नहीं देखते हैं। वो अक्सर अपने बच्चों के लिए सिक्योर्ड लाइफ ही चुनते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। आज के टाइम पर भी ऐसे कई ओलंपिक गेम्स हैं जिनमें इंडिया आज तक क्वालिफाई नहीं कर पाई है, जैसे कि वॉलीबॉल, फेंसिंग, रग्बी और हैंडबॉल। इनमें से ज्यादातर गेम्स में क्वालिफाई ना कर पाने का रीजन ये है कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। हालांकि गवर्नमेंट की कोशिशों के बाद आज स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी सुधर रही है, मगर ये डेवलपमेंट कब तक रंग लाएगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर के डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि टैलेंटेड एथलीट्स को ढूंढा जा सके और उन्हें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार किया जा सके। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।